आपके पूर्वजों ने आपके लिए धन छोड़ा, जमीन, जायदाद, संपदा और उनसे प्राप्त संसाधनों के दम पर आपने साम्राज्य खड़ा कर दिया। निसंदेह इसमें आपका भाग्य था। कुछ लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त साधनों के दम पर साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने आत्मबल से, अपने पुरुषार्थ के बल से, ये ऐसे लोग हैं जो रेगिस्तान में इन्हें छोड़ दिया जाए तो वहां भी जीवन ढूंढ लाते हैं, वहां भी ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जहां जीवन पनप सके। अगर ऐसे लोगों को जंगल में भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वहां भी व्यवस्था बना देते हैं, दिशा और विकास शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग दिखते तो बहुत साधारण हैं, मगर इनकी कुंडली में छुपा होता है एक विशेष योग। यह योग निर्मित होता है कुंडली के दशम अर्थात कर्म भाव से, दशमेश की स्थिति से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली के दशम और दशमेश से संबंधित है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली का दशम भाव मजबूत हो तो जातक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकता है। जन्म कुंडली में 4 केंद्र के भाव हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। और जन्म कुंडली में 2 त्रिकोण हैं, पंचम भाव त्रिकोण, नवम भाव त्रित्रिकोण। समझने की बात यह है कि लग्न सबसे बली माना गया है, लग्न से चतुर्थ बलवान, चतुर्थ से सप्तम और इन सब से बलवान कुंडली का दशम भाव माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दशम भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है। धन त्रिकोण का निर्माण कुंडली के द्वितीय, षष्ठ और दशम से होता है, जिसका लग्न कुंडली का दशम भाव है। इस भाव और इस भाव के स्वामी का बलवान होना इस बात की सूचना देता है कि यह जातक आम नहीं है, साधारण नहीं है। अब देखा जाए तो जिनको अपने पुरखों से धन, संपदा, जमीन, जायदाद, नाम प्राप्त है, उनके लिए कुछ कर जाना निसंदेह इसमें उनका भाग्य है, तभी तो उनको यह मिला है। लेकिन अपने बदौलत कर लेना, किस भाव में स्थित हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके दशम भाव के स्वामी, वो खास भाव जो आपके दशमेश से युक्त है, तो एक सामान्य सा व्यक्ति असाधारण राजा बन सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दशमेश यदि कुंडली के प्रथम भाव में हो तो इसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक अपने आत्मबल से खड़ा रहता है और अपने आत्मबल के कारण ही साम्राज्य खड़ा कर देता है। दशम भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक अपने आप में चलता फिरता संसाधन है, उसको संसाधनों की आवश्यकता नहीं, वो जहां खड़ा हो जाए वही संसाधन उत्पन्न कर लेता है। उसके पास कोई बड़ी दौलत हो न हो, कोई विरासत हो न हो, नाम हो व न हो, वो जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो सदैव भीड़ से अलग होता है और जहां वो खड़ा हो जाता है वहां दूसरे खड़ा रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो, यह सादृश्य सिद्धांत वाले विषय में मैं पूर्व में बता चुका हूं। जन्म कुंडली का दशम और तृतीय एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा भाव जो है वो पुरुषार्थ का है और 10वां भाव कुंडली में कर्म का। कर्म और पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ धन त्रिकोण का लग्न और काम त्रिकोण का नवम, इन दोनों का यदि संबंध बन जाए, दशमेश जाकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएं, तो ऐसा जातक अपने साहस के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर, ऐसे जातक नया साम्राज्य गढ़ देते हैं। ऐसे जातक में एक विशेष प्रकार की बेचैनी होती है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती, उन्हें रुकने नहीं देती, उन्हें बैठने नहीं देती, उन्हें हार नहीं मानने देती। जहां लोग डरते हैं वहां ऐसे लोग अक्सर पहुंच जाते हैं, कुछ नया खोज निकालते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया बनाते हैं।
ऐसे लोग प्रायः स्वदेश में तो रहते हैं, स्वदेश से बाहर प्रायः निकल जाना, कोई नया डिजिटल स्टार्टअप या कोई क्रांतिकारी विचार लेकर के आना। आज के इस परिवेश में देखा जाए तो साम्राज्य अब क्या है? आज के इस परिवेश में साम्राज्य कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जगह लेकर के आप वहां के राजा बन जाएं। आज का साम्राज्य यही है कि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर दें, कोई नया व्यापार, जहां बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां लंबे समय से काम कर रहे हैं, वहां एक नया कोई लड़का आता है और अपना स्टार्टअप शुरू करता है, उन्हीं लोगों से पैसा लेता है। प्रायः लोग उसको भगा देते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उसको कोई कुछ देना नहीं चाहता, और उसके बाद देखते ही देखते वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि वो बड़ी कंपनियां अब इसके साथ इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती हैं। जन्म कुंडली में 10वें भाव के स्वामी का संबंध तीसरे भाव से। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दशमेश का षष्ठ भाव में होना देखा जाए तो यह बड़ा परेशानियों का विषय है। जिनकी कुंडली में योग होता है, आप विश्वास मानिए वो जूझते रहते हैं। नौकरी में हो तो संघर्ष उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, प्रतिद्वंदिता उनके साथ रोज ही चलती है, साथ के लोग हर दिन उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, परंतु ऐसा जातक संघर्ष से, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता से बार बार गिरकर एक नया साम्राज्य स्थापित करता है। दशमेश जातक को उसके कार्यक्षेत्र को ही युद्ध क्षेत्र बना देते हैं, और ऐसा जातक जमकर प्रतिदिन युद्ध करता है। रोग, रिपु, ऋण सब उसके पीछे, या यूं कही कि सब उसके अगल बगल और उसके बीच खड़ा होता है, और तब तक खड़ा रहता है जब तक जीत न जाए। यह दशमेश जातक को एक उच्च कोटि का योद्धा बना देता है, भीतर से मजबूत, बाहर से शांत। ऐसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता, कोई बड़ी संस्था इत्यादि को चलाने वाला, संकट में लोगों के सहयोग करने वाले बनते हैं, नेता भी बनते हैं। प्रिय दर्शकों, दशमेश का अष्टम में होना सामान्यतया देखा जाए तो ये दिवालिया योग है। ये दिवालिया योग है। ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन काल में उत्थान पाते हैं और कई बार फिर डूब जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह रहस्य से उठा साम्राज्य है। अगर जन्म कुंडली में दशमेश अष्टम में हो और बली अवस्था में हो, और ऐसे दशमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यह अपने आप में गहरी शक्ति को लिए हुए है, जो सामान्य तो दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग प्रायः जूझते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे, अनजानी राहों पर भटकते दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन फिर ऐसे जातक गुप्त स्रोतों से, अंधेरों से, जहां पर और लोगों को कहीं कोई प्रकाश न दिखाई पड़ता हो, वहां से प्रकाश खोज लाने वाले बन जाते हैं। ये योग उन्हें एक विशेष परिवर्तन करने वाला, पुनर्रचना करने वाला अद्भुत विचारक, एक ऐसा अनुसंधानकर्ता बना देता है। तांत्रिक, यहां तांत्रिक शब्द का अर्थ हमेशा लोग सोचते हैं झाड़ फूक इत्यादि। तांत्रिक हर वो व्यक्ति है जो कोई नया विचार, नई क्रांति लेकर के आता है। निवेश से, विश्लेषण से, रणनीति से ऐसे लोग अद्भुत इतिहास रचते हैं। दशमेश दशम में हो तो बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दशमेश यदि एकादश भाव में, यानी कुंडली के 11वें भाव में हो, क्योंकि दशमेश दशम में हो तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं कि ऐसा जातक तो निसंदेह अभूतपूर्व है। दशमेश यदि कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक दूरदृष्टि वाला होता है, और अपनी दूरदृष्टि से ही साम्राज्य खड़ा करता है। दशमेश लाभ भाव में बैठकर, चूंकि लाभ भाव किस चीज का है? महत्वाकांक्षा का। अब आप सोचते हो और सोचने के साथ उसको पाने का प्रयत्न करते हो तो सकल पदार्थ यही जगमाही। दशमेश लाभ में हो तो जातक केवल कर्म नहीं करता, बल्कि लक्ष्य तय करता है और अपने उपलब्धियों को स्पष्ट दृष्टि देता है। वो जानता है कि कहां जाना है, क्या पाना है और कैसे पहुंचना है। उसके पास योजनाएं होती हैं। उस योजनाओं को पूरा करने के लिए वो टीम बना सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि ये भाव नेटवर्क स्थापित करने का है। ऐसे ही लोग प्रायः बड़े कारोबारी, नेटवर्क वाले, बिल्डर बनते हैं, नीति निर्माता बनते हैं, फाउंडर मेंबर बनते हैं, फाउंडर बनते हैं, स्थापना करने वाले बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है और आप संघर्ष कर रहे हैं, या किसी की कुंडली में आपने ऐसा योग देखा और उस व्यक्ति को आप संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए, अकेला दशमेश अगर बली अवस्था में कुंडली के इन भावों में बैठा है तो यह जातक मुस्कुराएगा, यह जातक हंसेगा, और ऐसा हंसेगा कि लोग देखेंगे। यह जातक ऐसा हंसेगा कि लोगों को सोचने पर बाध्य कर देगा। दशमेश अगर कुंडली के इन भावों में है तो आपके पास संसाधन कम भी हो तब भी कोसिए मत कि किस खानदान और किस परिवार में आपने जन्म ले लिया। निसंदेह आपके पास एक बड़ा ही श्रेष्ठ प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध
जो आपको पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य करेगा और आप वो साम्राज्य खड़ा करेंगे जो लोग सिर्फ देखेंगे। और ये तभी संभव है जब जन्म कुंडली में दशमेश की स्थिति ऐसी हो। आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, पहाड़ में छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, मायने नहीं रखता। आप वो साम्राज्य बना करके रखेंगे, बना करके रहेंगे, और तो लोग वहां आकर रहेंगे। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, आप तो बस उस साम्राज्य का निर्माण कर दीजिए, लोग वहां रहने आएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी यदि इन भावों में है, अर्थात लग्न तृतीय, सप्तम, अष्टम, एकादश, तो आप आजमा लीजिए, ऐसा जातक अभूतपूर्व होगा। अब जरा गौर करिए, मैंने इसमें नवम भाव की चर्चा नहीं की, मैंने इसमें पंचम भाव की चर्चा नहीं की, मैंने इसमें चतुर्थ की भी चर्चा नहीं की। ये तो अपने आप में विचारणीय है ही नहीं, तो फिर लग्न की चर्चा क्यों की? देखा जाए तो मूलतः आज भाव तृतीय सप्तम, तृतीय षष्ठ, सप्तम नहीं, तृतीय षष्ठ, अष्टम और एकादश, यही मूल भाव थे। इसमें एक लग्न की भी चर्चा विशेष रूप से हुई। लग्न में भी दशमेश का होना विचारणीय ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अपने आप में खास है। लग्न की चर्चा इसलिए क्योंकि लग्न में यदि दशमेश किसी की भी कुंडली में दिखाई पड़े और ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष हो रहा हो, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि ऐसे जातक का साम्राज्य खड़ा हो रहा है। यह बात समझ लीजिएगा कि ऐसा जातक कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और यदि आपकी कुंडली में इसमें से एक भी योग प्राप्त हो रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।